होता है? चमक होता है। तबरक को क्या होता है? कब होता है? शकार और चमक में। यहाँ शकार या चमक का योग है किसका? छ है ना, छ चमक में आता है ना। तो स को क्या हो गया? स सस आधा है ना, इधर शाह है, अटी है, इधर क्या हुआ? अरे हसी से तो बाद में लग गया ना, पहले यहाँ खर पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर रहेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा? क्या लगेगा? क्या है? अपनो हर्ष प्रकार से परे रूप होता है। अपनो हर्ष प्रकार क्या है? उससे पहले रह है, इसको क्या हो जाएगा? हो जाएगा। फिर आगे हर्ष प्रकार है ना, तो छ हो गया, ऊ हो गया, अटी हो गया। धनंजय अब यहाँ कौन सा सूत्र लग सकता है? कृष्णा बताइए तो कौन सा सूत्र लगेगा? बताओ। संधि प्रकरण में निरूप करिए। संधि है तो आगे पढ़ने से फायदा क्या है? कौन सा सूत्र लगेगा हमको? आत्मा। कौन सा सूत्र लगेगा? अवर्ण से अस्पर में हो तो क्या होता है? दीर्घ होता है। दीर्घ होता है। अवर्ण से अच है ना, अवर्ण दिखाई दे रहा है, इच्छा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। छ और अ है ना, तब ना जाके छ ना, अवर्ण है। आगे क्या है? अच है। क्या हो गया? गुण हो गया। क्या हो गया? छो अटी। क्या हो गया? छो अटी। क्या हो गया? अब कौन सा सूत्र लगेगा? कौन सा सूत्र लगेगा? इंगा पदार्था इति। क्या लगेगा? कौन अर्थ क्या है सूत्र का? पद के अंत में स्थित है, उसके बाद रसप्रकार पद के अंत में स्थित इंग क्या है? वो। उसके बाद में हर्ष प्रकार है ना, क्या हो गया? पूर्व अकार गायब हो गया, छोटी बन गया। क्या बन गया? छोटी। यहाँ पूर्व रूप हुआ है, इसके दिखाने के लिए ऐसे चिन्ह लगा देंगे। लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है, लगा दिए, ठीक है। तो क्या बन गया? सष्ठोटी। क्या बन गया? सष्ठोटी। अलग अलग करेंगे तो क्या बनेंगे? अनुवृत्ति इसमें किससे आ रही है? से। क्या हो? किससे आ रही है? देखो पाणिनि जी ने यही किया है। झयो होने तरस्याम सूत्र में भी झय का काम था, षष्ठोटी में झय का काम था, ठीक है ना। झयो होने तरस्याम में उन्होंने लिख दिया, उसी के नीचे षष्ठोटी है ना, उसमें नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? ऊपर वाले सूत्र से ले आएंगे, ठीक है ना। लिखते तो बहुत बड़ा बड़ा सूत्र होता है। झय होने तरस्याम लिख ही देते, तो क्या लिखते? झय षष्ठोटी। क्या लिखते? झय षष्ठोटी। इससे बचने के लिए पाणिनि जी ने अनुवृत्ति वाला सिस्टम लगाया। क्या लगाया? जो बात ऊपर लिख दिए हम नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर से लिख, ठीक है। हरिश्चंद्र जय हरित्रश्याम की इससे किसकी अनुवृत्ति आ रही है? क्या सुन रहे हैं? कितने दिन बाद पढ़ने आए हैं? कितने दिन बाद पढ़ने आए हैं? 8 दिन बाद। एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, 8 दिन कार्यक्रम करेंगे, तो यही हाल होगा, समझ नहीं आएगा। पढ़ने से फायदा क्या है? कल आए थे, परवा आए थे, उसके पहले 10 दिन गायब थे ना।
किसी भी कारण से गायब थे ना। रोज वीडियो डाला जाता है, वीडियो देख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाँ, किस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है कृष्णा? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? गोपाल, अनुवृत्ति किसकी आ रही है? देखा, यही बैठा है कपड़ों, उनसे बतियाएगा, उनसे लड़ेगा, इसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो हम तुमसे क्या पक रहा है? ये सोचते हैं कि कोई चला पक रहा है, आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। किसकी अनुवृत्ति आ रही है? क्षय की अनुवृत्ति आ रही है कि क्षय की अनुवृत्ति आ रही है? किसकी आ रही है? क्षय की अनुवृत्ति आ रही है कि क्षय की अनुवृत्ति आ रही है? क्षय क्या रही है? और सूत्र में तो क्षयो नित्रस्याम सूत्र में तो क्षयो लिखा है। क्षय की अनुवृत्ति कैसे आ जाएगी? जो लिखा ही नहीं है कहां से आ जाएगा? श्रीमान जी, जयो नित्रस्याम तो क्षयो लिखा है भैया, अनुवृत्ति क्षय की कैसे आएगी? आप कौन सा बोल गया? क्या हुआ? वहाँ तो क्षयो लिखा है, यहाँ क्षय आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब अलग अलग करेंगे तो क्षय ही है वो वास्तव में। क्या है? वास्तव में क्षय ही है। वहाँ पर संधि हो गई है, वहाँ पर क्या हो गई है? ठीक है ना? अलग करेंगे तो क्षय ही है ना? क्या है? क्षय है। क्षय क्या है? क्षय क्यों आएगी? ठीक है ना? तो क्या अर्थ हो गया? क्षय से परे शकार को छकार होता है अट परे रहते पर। क्या अर्थ हुआ? क्षय से परे शकार को छकार होता है। ठीक है? जैसे उदाहरण, उदाहरण क्या दिए हैं? लोगों ने उदाहरण क्या दिए हैं? हाँ, क्या है? तद्धन 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 तो हमने क्या लिखा है? तद्धन शिव ही क्यों लिखा है? क्या है? क्या लिखा है? अरे च कहाँ से आ जाएगा भाई? तत्ते तानी रूप तो चलता है। तत्ते तानी ऐसा रूप हम नहीं सुने हैं। रूप क्या चलता है? तत्ते तानी ये ही चलता है ना? तेन का काम कही क्या है? तत्धन शिव। क्या है? तत्धन शिव। क्या सूत्र लग जाएगा? झलाम विष्णुते। क्या लगेगा? पद के अंत में झल को क्या होता है? जस होता है। तब क्या हो जाएगा? द। तब क्या हो जाएगा? तब द हो जाएगा। ठीक है? द के बाद क्या होगा? वो लगा दीजिए। स्तोष्णासु। क्या है? क्या अर्थ है? शकार का योग है ना? शकार दकार को क्या हो जाएगा? चवर्ग। चवर्ग में कौन सा अक्षर होगा? द कैवा अक्षर है? द था द तीसरा अक्षर है। द का कैवा अक्षर है? तीसरा अक्षर है। चवर्ग का कैवा अक्षर होगा इसको? तीसरा। तज
शिवः तजधन ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? खरीच क्या बन जाएगा? खर पर में रहने पर छल को क्या होता है? छल होता है। चार नहीं छल होता है। खर पर में रहने पर छल को क्या होता है? खर प्रत्याहार का वर्ण पर में है ना? खर प्रत्याहार में श आता है। छल प्रत्याहार का वर्ण है ज, इसको क्या हो जाएगा? चर। क्या हो जाएगा? चर। ज और च का उच्चारण स्थान एक है ना? ज का उच्चारण स्थान क्या है? ज्ञान। ज का उच्चारण स्थान मुकेश तालु क्या है? इचु यशानाम तालु। चू में च से यहाँ सब आता है ना? क्या है? तालु। तो ज का उच्चारण स्थान तालु, च का उच्चारण स्थान तालु, ज के स्थान पे क्या हो जाएगा? तच धन। अब सूत्र लगाएंगे छयो और मित्रस्याम। क्या सूत्र लगाएंगे? नहीं, सस्योटी क्या लगाएंगे? सस्योटी का क्या अर्थ है? जैसे परे शकार को शकार। यहाँ हम देखा ऐसे ऐसे लिख देते हैं तच श ई। कोई दिक्कत? च झय प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं? झय प्रत्याहार में च आता है। च भैया घटदस जबरदस खपचकत च च तो च आ गया ना? झय से परे शकार है। झय से पर में शकार के बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण ई है ना? तत् वर्ण ई अट प्रत्याहार में आता है ना? नहीं आता है? आयुड़ गिरने क्या? आयुड़ में ही आ गया, ये हाइब्रिड टेटा तक जाएगा। ठीक है ना? श को क्या हो गया? श। स को क्या हो गया? छ। स को क्या हो गया? तो क्या आ गया? तच्छिव। तच्छिव क्या बन गया? ठीक है? क्या बन गया? तच्छिवा। क्या है? देखिए लिखा है ना? पूरा शस्यों के सूत्र पढ़िए तो एक बार क्या लिखा है? तद धर्म शिव इत्यत्र दस्य शुत्वेन जकारे कृते। दकार को शुद्ध करके क्या कर देंगे? जकार करने पर खरीचेति जकारस्य चकारः। खरीच सूत्र से क्या कर देंगे? जकार को चकार कर देंगे। क्या बन जाएगा? तच्छिवः। झयो अनुप्रश्न से केवल झय की अनुवृत्ति नहीं आ रही थी, एक और की आ रही थी अनुवृत्ति। किसकी आ रही थी? अन्य तरस्याम। किसकी अनुवृत्ति आ रही थी? अन्य तरस्याम माने होता है विकल्प से। क्या होता है? माने एक बार छ नहीं भी होगा तच शिव ही रहेगा। ठीक है? तच क्या है? व्याकरण में तीन मुनि हुए हैं। कितने मुनि हुए हैं? तीन। एक तो पाणिनि जी, दूसरे कात्यायन जी, तीसरे भगवान पतंजलि, भाष्यकार पतंजलि। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि। वाक्यकारं वररुचिं। वाक्यकार माने वार्तिक लिखने वाले भगवान वररुचि। वररुचि का ही दूसरा नाम है वररुचि। ठीक है ना? तो और भाष्यकारम, भाष्य लिखने वाले कौन है? भगवान पतंजलि। पाणिनिं सूत्रकारं च। और सूत्र लिखने वाले कौन है? पाणिनि। ठीक है ना? वार्तिक क्या होता है? उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते। क्या होता है? माने पाणिनि जी ने सूत्र लिखा ना, पहले पाणिनि जी ने कुछ ज्यादा कह दिया। भाई पाणिनि जी वैसे तो भगवान के तुल्य हैं, बाकी व्यक्ति तो व्यक्ति होता है ना, छूट जाता है। कुछ ज्यादा कह दिए, कुछ कम कहे,
उसकी चिंता जिसमें पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? वार्तिक। माने सूत्र में थोड़ा संशोधन, सूत्र का क्या करते हैं? संशोधन। आगे जैसे वार्तिक दे रहे हैं, छत्वम अमीति वाच्यम, क्या दे रहे हैं? वार्तिक क्या है? छत्वम अमीति वाच्यम। देखो, छत्वम अमीति वाच्यम, ऐसा है, छत्वम अमीति वाच्यम, ठीक है ना? अमीति में कौन सी संधि हुई है कि अमीति बन गया? अमीधन इति है, अतः से परे तो क्या होता है? छत्वम अमीति वाच्यम, ठीक है? ये क्या कह रहा है कि जो छत्व है ना, छत्व, पाणिनि जी ने क्या कहा था कि झ से परे शकार को छकार होता है, अट परे रहने पर। क्या कहा था? अटी। क्या कहा था? अटी। वार्तिक का अर्थ है कि अटी नहीं कहना चाहिए, अमी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अमी। माने वार्तिककार के जो है मत में सश्छोमी सूत्र रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था सूत्र? सस छोटी नहीं रहना चाहिए था। क्यों नहीं रहना चाहिए था? तत्धन श्लोके न है। क्या है? तत्धन श्लोके न है, ठीक है ना? द को द किए, द को ज किए, ज को च कर दिए, तत्धन श्लोके। अब यहाँ पर सस छोटी सूत्र लगाई तो झ से परे झ है, च उससे परे शकार है, उससे बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ल। अट प्रत्याहार में आता है? नहीं आता है ना। ल अट प्रत्याहार में यहाँ पर छोटी सूत्र नहीं लग रहा है, ठीक है ना? क्या नहीं लग रहा है? छोटी सूत्र। परंतु अब देखो, व्याकरण क्या है? हमारा वेद पुराण इत्यादि पहले से, वेद तो अनादि है ना। एक होता है नक्शा, जिसको देख करके, नक्शा को देख करके घर बनता है, और एक ऐसा नक्शा होता है जिसको घर पहले से बना है, उसको देख करके नक्शा बनाया जाता है। तो अपना जो व्याकरण है वह कैसा है? पहले से वेद इत्यादि शास्त्र हैं, उनको देख करके व्याकरण बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कई पुराण इत्यादि, वेद इत्यादि में तत्शिव आया, उन्होंने देखा कि शब्द छ हो जा रहा है, छोटी सूत्र लिख दिया, ठीक है ना? कात्यायन, अब देखा कहीं पर वेद इत्यादि में कात्यायन जी को मिल गया होगा तत्श्लोके, माने यहाँ भी मिल गया होगा, ठीक है ना? उन्होंने देखा कि ल बाद में है, तब भी शब्द छ हो जा रहा है, जबकि पाणिनि जी के नियम से यहाँ पर छ नहीं हो सकता है। पाणिनि जी ने सस छोटी लिखा है ना, यहाँ पर पाणिनि जी के नियम से नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अटी को हटाओ, अमी जोड़ दो, छत्वम अमी मन छत अम परे रहते होगा। तो अब हमारा सूत्र क्या हो गया? सश्छोमी। क्या सूत्र हो गया? सश्छोमी सूत्र का क्या अर्थ होगा? झ से परे शकार को छकार होता है, अम पर भी रहने पर। क्या होगा? अब झ प्रत्याहार का वर्ण च, शकार है, और उसका अम प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ल। अम प्रत्याहार में ल मिल गया ना, तो यहाँ भी इच्छा हो जाएगा। पाणिनि जी के नियम से नहीं हो रहा था ना। तत्श्लोके क्या हो गया? ठीक है ना? समझे? तो सूत्र का अर्थ इसी प्रकार लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? पहले देखिए कि सूत्र में कितने पद हैं। जैसे हम लोगों ने सश्चोति सूत्र पढ़ा, कितने पद हैं? 3 पद हैं। श छ अति। शकार को शकार होता है अट करने रहने पर। क्या होता है? फिर देखना है कि कहीं से अनुवृत्ति तो नहीं आ रही है।
तो हमने देखा तो अनुवृत्ति कहाँ से आ रही थी? झयो होने तरस्याम सूत्र से किसकी अनुवृत्ति आ रही थी? झय और अन्य तरस्याम दो की अनुवृत्ति आ रही थी। किसकी किसकी आ रही थी? झय की और अन्य तरस्याम की। झय क्या था? पंचमी एक वचन था, इसलिए हमने अर्थ किया झय से परे शह षष्ठी थी, इसलिए क्या किया अर्थ? शकार को छ प्रथमा थी, प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए छ होता है। अटी कहाँ का रूप है? सप्तमी का, इसलिए क्या हो गया? अट पर में रहने पर शकार को छय से परे शकार को छकार होता है, विकल्प से अट पर में रहने पर छय से परे शकार को छकार होता है। वार्तिक क्या कह रहे हैं कि अटी की जगह पर अमी कहना चाहिए। अमी इति वाच्यम, माने अमी ऐसा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? अमी कहना चाहिए। तो उनके मत में क्या सूत्र है? षष्ठो में। क्या सूत्र है? षष्ठो में। ठीक है ना? समझे ना? देखो उत्तरोत्तर व्याकरण में वो है उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। क्या है? उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। प्रामाण्यम उत्तरोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम का मतलब है कि उत्तरोत्तर मुनियों में प्रामाण्य है। उत्तरोत्तर माने उत्तर माने बाद। सबसे पहले पांडि जी हुए, उनके बाद कात्यायन जी, और कात्यायन जी के बाद पतंजलि जी। पाणिनि जी से ज्यादा प्रामाणिक कात्यायन जी का वार्तिक माना जाएगा। माने वार्तिक जहाँ संशोधन करने के लिए कह रहा है वहाँ हमको संशोधन करना पड़ेगा सूत्र में। उनसे भी ज्यादा प्रामाण्य पतंजलि जी का भाष्य है। ठीक है? उत्तरोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। ठीक है? अब उदाहरण कोई देखा जाए। किसी को याद है? मूल रामायण, मूल रामायण देखते हैं। मूल रामायण याद है नहीं? मूल रामायण की पतली पतली पुस्तक सबको हमने दिया था, वो हमेशा रखा करिए। मूल रामायण व्याकरण तो व्याकरण है ना, इसको क्या करना है?
देखा हम लोग कहाँ पे देखे थे? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विनम्रं नारदं परिपत्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिर्मुनिः पूर्वस्मिन् साम्प्रतं लोके ब्रह्माण्डस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य तपस्विनश्च सत्यवाक्यो जगतः चारित्र्येण च युक्तः सर्वभूतेषु बोधितः विद्वान् क्या है? परम कौतूहलम दीक्षा में है ना, इसमें क्या होगा? एतद के बाद क्या होगा? इच्छा में हम है, इसको तोड़ करके बताइए क्या होगा? क्या इच्छा में हम है? अरे भाई अहम तो सुनाई दे ही रहा है ना, क्या है? अहम सुनाई दे रहा है ना, अहम माने मैं होता है, अहम है। इधर क्या रहेगा? इच्छा थोड़े रहेगा, इच्छामी रहेगा। क्या रहेगा? तब ना इच्छामी हम बनेगा। इच्छामी होता है ना, इच्छा अहम इच्छामी, मैं इच्छा करता हूँ, ऐसा सोचना नहीं। कोई थोड़े भी इच्छा जोड़ दिए, इच्छा जोड़ दिए। एतद इच्छामी अहम, इच्छामी हमें कौन सी संधि हुई है? क्या हुआ है? क्या सूत्र लगाया है? एक के साथ में होता है, इस पर ही रहते इच्छा में हम बन गए। क्या बन गया? श्रोतुम परम कौतूहलम हिमे महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुमेव। अच्छा ये तो महर्षि कहाँ पर उठे? ये महर्षि दिखाई दे रहा है ना, महर्षि शब्द है। क्या शब्द है? महर्षि कहाँ बनेगा? संबोधन में। क्या बनेगा? जैसे जैसे हरि का संबोधन क्या बनता है? हरि। वैसे महर्षि का क्या बनेगा? महर्षि। त्वं समर्थो से में कौन सी संधि हुई है? विच्छेद क्या करेंगे इसका? कृष्णा भैया बहुत गजब कर रहा है। समर्थ कौन सा सूत्र पड़ेगा? कौन सी संधि होगी? सर नहीं रहेगा, वो छोड़ दो, सब जान गए। कौन सा लगेगा? से रको ऊ होगा, इधर रहेगा ना, रको ऊ आद गुणा से गुण, इंगा पदांता से पुरोधो। क्या होगा? समर्थोसि। क्या होगा? ज्ञातुमेव विधं नरं ज्ञातुमेवं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। वाल्मीकि त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि का विच्छेद क्या होगा? बोला अनुभव क्या रहेगा? कौन सी संधि हुई है? चौथा नेतृत्व में कौन सी संधि हुई? दीर्घ हो गया। किस सूत्र से दीर्घ हो गया? कौन सा सूत्र है दीर्घ करने वाला? अक से अक बोलेगा तो दीर्घ करता है। अ से अ पर में हो, ई से ई हो, उ से उ हो, री से री हो,
क्या लगेगा? वृद्धि रेचि। क्या लगेगा? वृद्धि रेचि का क्या अर्थ है? अवर्ण से, ठीक है ना? अवर्ण से एच लेने पर में, ठीक है ना? क्या हो गई? वृद्धि। क्या हो गई? चैतत त्रिलोकज्ञो, त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि है। त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि का विच्छेद क्या होगा? त्रिलोकज्ञ क्या हो जाएगा? वाल्मीकि भाई विसर्ग है ना? त्रिलोकज्ञ क्या हो गया? त्रिलोकज्ञ। क्या कौन सा सूत्र लगा है? वही बार बार आता है, फिर भी आप हसी चल लगा, आध गुणा लगा, बार बार वही आता है, भी सोचना पड़ता है। श्रुत्वा चैतत त्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वच। नारदो वच हमें हसी चल लगा, हसी चल गया। श्रूयतामिति चामन्त्र्य, चधन आमंत्र्य, चधन कौन सी संधि थी? चामंत्र्य। प्रशिष्टों में, प्रशिष्टो वाक्यों का ना वाक्यम अब्रवीत बहु दुर्लभस्यैव में, दुर्लभाश्चैव में क्या है? दुर्लभा शैव, दुर्लभा दुर्लभाच एव, दुर्लभा क्या क्या लगा? कौन कौन सा सूत्र लगा? विसर्जनीय से सा से विसर्ग को स होगा, फिर स्तोष्णासु से श होगा, दुर्लभाच हो गया। च एव में कौन सी संधि हुई? कौन सा हो गया? बाहु दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा। अरे भाई कीर्तिता गुणा, गुणा बहुवचन है ना? तो कीर्तिता भी बहुवचन रहेगा। विसर्ग कहाँ गया? कीर्तिता का विसर्ग हाँ तो क्या रहेगा? विसर्जनीय से सा नहीं होगा, रहेगा ही। विस्फर प्रत्यय का वर्ण कहाँ पर भी विसर्ग नहीं लग जाएगा। फिर क्या होगा? है फिर उसके बाद कौन? ओ भगो ओ वस्य युवशी। क्या सूत्र लगेगा? हसी चा तो रूप प्रति नहीं लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? आगे हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, पूर्व में हर्ष प्रकार नहीं है। पूर्व में कैसे लगे जाएगा? हर्ष प्रकार से परे रहते वो होता है हर्ष परे रहते। हर्ष प्रकार क्या है? तो वो पुरुष से विशिष्ट क्या हो जाएगा? और लोक शकल जैसे से क्या हो जाएगा? शून्यता तैर्युक्ता वह क्या? दुर्लभाश्चैव कीर्तिता गुणा। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा, वक्ष्याम्यहं कैसे बनेगा? ये कोई अलग से क्या लगेगा? कैसे होगा? विच्छेद क्या होगा? वक्ष्याम्यहं, वक्ष्यामि अहं, वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैर्युक्ता श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो नाम जनैः स्तुतः। इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो, कौन सी संधि हुई है? प्रभवो, प्रभवो कहीं भी बनता है, क्या रहेगा? प्रभवः। इक्ष्वाकु वंश प्रभवः रामः। कौन सा सूत्र लगेगा? रामो नाम, रामः नामना कौन सी संधि हुई है? जनैः स्तुतः,
नियतात्मा महावीर्यो, महावीर्यो में कौन सी संधि हुई है? द्युतिमान धृतिमान वशी, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रुनिबर्हण। अब यहाँ देखिए, श्रीमान, श्रीमान होता है ना धन शत्रु, धन शत्रु, कैसे श्रीमान शत्रु बन गया? ये क्या कहता है? ऐसा और श के विसर्ग का रूप होता है। यहाँ ऐसा शब्द थोड़े है ना, विसर्ग है। कौन सा सूत्र लग रहा है कृष्णा? और समझी नहीं। यहाँ तुम लोग पहले से अनुनासिक, अब क्या उसको अनुनासिक करेंगे? देखा, यहाँ श है, क्या है? स है, क्या है? यहाँ क्या है? स है, क्या है? श दिखाई दे रहा है ना? क्या सूत्र देगा? स्तो स्नासु, क्या लग जाएगा? शकार का योग मिल गया ना? शकार और तवर्ग को शकार और चवर्ग होता है। शकार और चवर्ग के योग में तवर्ग है ना? क्या है? तवर्ग क्या है? ना। तवर्ग क्या है? ना। इसको क्या हो जाए? चवर्ग। ता था दा धा ना, ना का कितना अक्षर है? पांचवा अक्षर है। कितना अक्षर है? पांचवा अक्षर है, तो इसको क्या हो जाएगा? या। क्या हो जाएगा? श्रीमान। अब आगे श है, क्या है? यही सूत्र अभी जो आज पढ़ा है, षष्ठोटी। क्या लगा दीजिए? ज्ञात है जय से परे शकार को छकार होता है, अट से अट पर में रहने पर। जय से परे शकार को छह प्रत्याहार का वर्ण क्या है? या। छह प्रत्याहार का वर्ण क्या है? उससे परे शकार है ना? शकार के बाद अट प्रत्याहार का वर्ण क्या है? ऊ कैसे हो रहा है? श के बाद अ है कि ऊ है? श के बाद अ है ना? श लिखा है ना? श के बाद अ आएगा कि ऊ आएगा? अट प्रत्याहार का वर्ण क्या है? अ। श में जो अ है वो अट प्रत्याहार का वर्ण है। श को क्या हो जाएगा? श को क्या हो जाएगा? श्रीमान क्षत्रनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहुः। विपुलांशो में क्या होगा? क्या लग जाएगा? महाबाहु में विसर्ग था, आगे क्या था? कंबु। विसर्जनीय से स। विसर्ग को सकार होता है खर पर में रहने पर। यहाँ खर पर में है, विसर्ग को सकार क्यों नहीं हुआ? एक सूत्र है, वो आह का आह बोचा। ये कहता है क ख ब ख पर में हो तो विसर्ग को विसर्ग ही रहता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग ही रह गया। कहाँ चल रहे थे? कंबु ग्रीवो महाहनु। ठीक है, हो गया ना? चला, आज इतना ही। एक बार फिर से हम पाठ करते हैं इसका। चला। तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवर्तयिषा वाल्मीकि मुनिपुंगवं ओम तस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान वीर्यवान कौन सी विभक्ति का रूप है? कैसे कुछ ऐसे वैसे भगवान, वैसे गुणवान। भगवान संबोधन बनता है।
भगवान भगवतो भगवता गुणवान कृष्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च तद्विश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु मोहितः विद्वान् कर्मसमर्थश्च कश्चैकं प्रियदर्शनः आत्मवान् गुरुर्गुरुः बुद्धिमान् गुरुः कस्य विप्रतिदेवाश्च दातरोषस्य संयुगे एकदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलमिहे मानसे त्वं समर्थोऽसि यातुमेवं निरन्तरं श्रुत्वा चैतन्यलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रुतिरामकृष्णामन्य प्रथितो वाक्यमब्रवी बाहो दुर्लभश्चैव एकया कीर्तिता गुणाः मुने वक्षाम्यहं विश्वा इक्ष्वाकु वंशप्रभो रामो नाम जनेश्वरः नेतात्मा महावीर्यो धीमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् चतुर्वर्णः विद्वांसो महाबाहो कमुद्ग्रीवो महामतुः। एक जो है ना, चलो इसके बाद तुम चलाएगा। चलो आप पाठ करिए उसका।